ये यूके में कंस्ट्रक्शन होता है तो ऐसे देखो रोड ब्लॉक कर देते हैं। ये इन्होंने पूरा ये बैरिकेड्स टाइप लगा दिए हैं। बीच में कोई बंदा नहीं जा सकता, ना कोई गाड़ी घोड़ी स्कूटी कोई कुछ नहीं आ सकता। पूरा सिस्टमेटिकली होता है यहाँ पे ये जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है। दिखाते हैं आपको, ये आगे चल रहा है, ये आगे रोड बन रहा है। यहाँ पे मतलब छोटे मोटे गड्ढे भी हो जाते हैं तो फिर ये रोड को पूरा रीबिल्ड कर देते हैं। देखो जैसे गड्ढे हैं यहाँ पे, तो पूरा रोड को तोड़ के नया रोड बना देंगे। यहाँ पे जैसे ये बन रहा है देखो। प्रॉपर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। पूरा आगे तक रोड बंद है देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये रोड की क्लीनिंग हो रही है। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। तो यार आज हम बात करेंगे, आज हम यूके की कुछ चीज़ों को रेट करेंगे 1 to 10 के स्केल पे। एंड हम ये रेट करेंगे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे यूके में ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका है। एंड मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए मेरे फ्रेंड्स के साथ, मतलब जो भी मेरे नोन में लोग हैं, जो भी मैंने अभी तक देखा है, जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, तो उसके बेस पे हम चीज़ें मतलब रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर हो गया, राइट, पुलिस हो गई, एजुकेशन सिस्टम हो गया, रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ऑल ओवर हम हर एक चीज़ को कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे जज करेंगे और रेट करेंगे। सो पहले हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। तो अगर हम हेल्थ केयर की बात करूँ तो मतलब जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो ये आपने सुना होगा कि यार वेस्टर्न कंट्रीज़ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्लो है। आपने ये भी सुना होगा कि हेल्थ केयर फ्री है, राइट, यहाँ पे मतलब चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, या बड़े से बड़े टेस्ट हों तो इजीली हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन ये भी सुना होगा कि हेल्थ केयर बहुत स्लो है। तो अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, राइट, वो मतलब रेस्टोरेंट में जॉब करता था, तो वो चॉपिंग कर रहा था, उसका हाथ कट गया था। तो उसका हाथ कटा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई। तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। तो उसने कॉल करा एमरजेंसी एम्बुलेंस पे, एनएचएस को कॉल करा कि ऐसे ऐसे मेरा हाथ कट गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो उन्होंने इससे पूछा कि ब्लीडिंग हो रही है बट यू कैन ब्रीथ, आप सांस ले पा रहे हो, सब कुछ ओके है, तो आप इजीली हॉस्पिटल आ सकते हो। तो इस केस सिनेरियो में हम एम्बुलेंस नहीं भेजेंगे। मतलब जब तक इनको लगे ना कि बंदा हॉस्पिटल खुद आ ही नहीं सकता, तब तक ये एम्बुलेंस नहीं भेजते, राइट। एंड उसी फ्रेंड के साथ एक और सिनेरियो, कुछ दिनों से उसकी चेस्ट में पेन हो रहा था। मतलब उसको पहले कोल्ड हुआ, कफ हुआ, इन्फेक्शन था, तो उसकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उसने कॉल करा इमरजेंसी पे, तो उसको ऑन द स्पॉट ही बुला लिया। मतलब चेस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन था। अब इससे क्या पता लगता है कि देखो ब्लीडिंग हो रही थी, तो उन्हें लगा कि ब्लीडिंग है, मतलब कुछ पट्टी वट्टी कर लो, स्टिचिंग अगर नीड पड़ेगी तो आप खुद हॉस्पिटल आओ, हम इमरजेंसी के लिए मतलब एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए भेजेंगे। ये छोटी सी चीज़ है उनके लिए, तो एम्बुलेंस उन्होंने नहीं भेजी। लेकिन जब मेरे फ्रेंड की चेस्ट में पेन हुआ तो बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन था, उसने बोला कि मतलब मुझे सही से सांस नहीं लिया जा रहा, ब्रीथ नहीं कर पा रहा मैं सही से। तो उस केस सिनेरियो में इन्होंने उसको इमरजेंसी में बुलाया एंड चेस्ट पेन में पूरा ईसीजी का टेस्ट कर डाला। अब मैं आपसे एक और फ्रेंड का इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। एक और फ्रेंड को उसके स्टोन का पेन निकला, जिसको हम पथरी कहते हैं हिंदी में। तो उसका स्टोन का पेन इतना मतलब ख़तरनाक वाला पेन था कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसको। 2-3 महीने हुए थे यूके में आए हुए। तो वो एमरजेंसी में गया, राइट, एंड उसको 2 घंटे वेट कराया गया। एमरजेंसी में 2 घंटे वेट कराया गया। उसका तब तक पेन अपने आप ही ठीक हो गया, और उसको तब तक पैरासीटामॉल दे दी कि ये खा लो, पैरासीटामॉल से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी होता है ना, छोटी चीज़ बड़ी चीज़, पैरासीटामॉल के भरोसे जीते हैं लोग। ये प्रेफर ही नहीं करते दवाई खाना, खाते हैं तो पैरासीटामॉल खाते हैं और कुछ खाते नहीं।
तो उसका एक ये बैड एक्सपीरियंस था कि स्टोन का पथरी का जो मतलब बंदे एक्सपीरियंस करते हैं पेन, मैंने सुना है कि बहुत गंदे लेवल का पेन होता है। तो उसको मतलब पेन इतना ज़्यादा हो रहा था और इन्होंने 2 घंटे वेट कराया, वो अपने भी पेन ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो वापस ही आ गया कि इतना वेट ही क्या करना कि जब वो डील ही नहीं कर। एक इंसिडेंट और शेयर करूँगा, फ्रेंड के पापा हैं इधर, मतलब वो यहाँ पे PR हैं, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम हुई, उनके आई थिंक स्टमक में कुछ हुआ था। उन्होंने कॉल करा तो एमरजेंसी में कॉल करा तो एम्बुलेंस उनके घर में गई, पूरी किट लेके सारे टेस्ट उन्होंने उस घर पे ही कर डाले, राइट, सब कुछ नॉर्मल आया। तो और वो वापस चले गए। तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे ILR हो, PR हो, तो उन लोगों को थोड़ा अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंड अगर नॉर्मल एज अ टूरिस्ट या स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो उनको थोड़ा अलग ट्रीट किया जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट अभी तक तो मुझे ऐसा ही लगा कि कई केसेस में ट्रीटमेंट ही नहीं देते ढंग से, 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है। एंड कई केसेस में एम्बुलेंस भेज देते हैं इमरजेंसी के लिए। तो मतलब अगर मैं रेटिंग दूँ तो यार 10 में से 6 मैं रेट करूँगा UK के हेल्थ केयर सिस्टम। कहते हैं हम पुलिस पे, तो पहली बात तो किसी को ज़रूरत ना ही पड़े पुलिस बुलाने की, कुछ केसेस में पड़ जाती है ज़रूरत। तो एक इंसिडेंट इससे रिलेटेड भी है। तो एक लड़का था, वो उसमें ऑफ लाइसेंस में काम करता था। तो उसकी शॉप में एक बंदा आया, तो उसने क्या करा, मतलब यहाँ पे कि बहुत नॉर्मल है ऑफ लाइसेंस, मतलब ग्रॉसरी स्टोर में जाना, सामान बैग में डाल लेना और निकल जाना। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ा गया, राइट। वो बैग में उनने पता नहीं, आई थिंक कुछ बॉटल्स थी कोल्ड ड्रिंक्स या हार्ड ड्रिंक्स की, तो उनने वो बैग में रखी हुई थी। तो पकड़ा गया, उसको बिठाया, तो उससे पूछा गया कि ये आपने क्यों करा। तो पहले तो वो मुकर रहा था कि मैंने नहीं करा, राइट। तो उसके बाद पुलिस कॉल करा, आधे घंटे बाद पुलिस आई, तो पुलिस को पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई गई कि देखो इसने चोरी करी है। तो बंदा कहता है कि आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने चोरी करी। तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा उसको। तो पुलिस ने बोला तुम्हें यहाँ से और कुछ भी खाना है और कुछ भी पीना है तो वो भी उठा लो और ले जाओ। एंड कुछ केसेस ऐसे भी हैं, मतलब मैं इतना डिटेल में तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कुछ केसेस ऐसे भी है जहाँ पे मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है एंड उसके बाद आधे घंटे या 40-45 मिनट बाद पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। तो पुलिस भी इतनी एक्टिव नहीं है, राइट। तो ये मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो अगर पुलिस को रेटिंग देनी हो तो 10 में से 5 दूंगा यहाँ की। बाकी मतलब सब कुछ ठीक है, सेफ़ है, बाकी सब कुछ अच्छा है। लेकिन कुछ केसेस में मुझे ऐसा लगा है कि मतलब जब इंसिडेंट हो गया, राइट, पुलिस को विदिन 5-10 मिनट्स वहाँ पहुँचना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आधे घंटे बाद पहुँच रही है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये भी यहाँ पे ऑब्जर्व करा। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। तो एजुकेशन सिस्टम यार इंडिया में अपना बहुत अलग डिफरेंट है, राइट। वहाँ पे क्या होता है ना, एग्ज़ाम होते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। मतलब थोड़ा इंडिया में रट्टाफिकेशन सिस्टम थोड़ा ज़्यादा है यहाँ एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता स्कूल्स में कैसे पढ़ाई होती है, लेकिन अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा स्लाइड्स में प्रेजेंटेशंस के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। वाइट बोर्ड्स होते हैं, राइट। उसके बाद आपको असेसमेंट दे दिया जाता है कि आपको ये असेसमेंट बनाना है। रेफरेंस मतलब आप गूगल स्कॉलर, गूगल एंड ये सब इंसाइक्लोपीडियाज़ होती हैं, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट टाइप पढ़ाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ रट्टे मारने हैं, फिर आपको स्कूल जाके कॉलेज जाके टेस्ट देना है, राइट। तो अभी तक मास्टर्स में मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि असेसमेंट बनाना है, आपको इनके पोर्टल में सबमिट करना है, उसके बाद चेक करेगा और वो आपको मार्क्स दे देगा जो भी होंगे। तो स्टडीज़ काफ़ी मतलब आई थिंक अच्छी है, प्रैक्टिकल बेस पे ज़्यादा ये वो करते हैं, फोकस करते हैं। रट्टाफिकेशन है ऐसा बिल्कुल मुझे लगा नहीं कि ये चीज़ इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपको रट्टा मारना है उसके बाद लिखने हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं, आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल में अपलोड करने हैं, उसके बाद रिज़ल्ट भी ऑनलाइन आपका आ जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक 10 में से 7-8 एजुकेशन सिस्टम को बनते हैं आगे। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो यार देखो इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने इतना यूज़ नहीं करा, क्योंकि इंडिया में क्या होता है अपना स्कूटी बाइक गाड़ी अपने पास होती है, कहीं भी जाना है निकाल ली स्कूटी, यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ चले गए। अच्छा, मैं UK आया ना, तो पहले मेरी सिटी थी बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में वेस्ट मिडलैंड का पास बन जाता है 45-50 पाउंड्स का। तो आप महीने में आपको कहीं भी जाना, आराम से घूमते रहो बस में, तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर मैं कोवेंट्री भी गया। कोवेंट्री में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो छोटी छोटी सिटीज़ है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा डिले हो जाता है, मतलब ट्रेन कैंसिल हो गई, बस डिले हो गई। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी। अब मैं लंदन में हूँ, सो आई वाज सेइंग लंदन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बेटर है बर्मिंघम से, कोवेंट्री से, क्योंकि लंदन में ट्रांसपोर्ट 24/7 वर्किंग होता है।
ट्रेन्स 11-12 बजे रात को बंद हो जाती हैं, लेकिन जो बसेस हैं वो रात को 24/7 चलती है। रात को 2, 3, 4, 5 बजे भी आपको कहीं से कहीं जाना है तो आपको बस मिल जाएगी। तो ये लंदन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो पीछे हमने रोड ट्रिप भी मारी थी, अगर आपको पता होगा, स्कॉटलैंड की। हम बर्मिंघम से स्कॉटलैंड गए थे बाय कार। तो स्कॉटलैंड का भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा लगा नहीं, मतलब वहाँ पे हम इन्वर्नस सिटी में रुके थे, तो रात को वहाँ पे बसेस सर्विस नहीं थी एंड काफ़ी स्लो था। जैसे कि बताया, जो छोटी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा स्लो होता है। लेकिन अगर मैं ऑल ओवर यूके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बताऊँ तो 10 में से 6। अगर मैं सिर्फ लंदन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बताऊँ तो 10 में से 8-9। लंदन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सच में मतलब बहुत बेटर है और सिटी से। अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। अगर मतलब क्लियर वर्ड्स में बोलूँ, अगर आप सिंगल बंदे हो तो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। अगर आप 2 बंदे हो, हस्बैंड वाइफ हो, फुल टाइम काम कर रहे हो, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं आपके लिए, ईज़िली अफोर्ड कर सकते हो चीज़ें। अगर आप अपना घर भी बनाना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आप घर भी बना सकते हो अपना यूके कंट्री में, राइट। कोई BMW, मर्सिडीज़, ये गाड़ियाँ लेना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप दोनों बंदे वर्किंग हो तो ये भी चीज़ आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो वो एक अलग सिनेरियो है। पार्ट टाइम आपने लाइफ टाइम तो करना नहीं, पार्ट टाइम कुछ टाइम के लिए करना है, लेकिन आफ्टर दैट फुल टाइम ही करना है। तो फुल टाइम में अफोर्डेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप 2 बंदे हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। सिंगल बंदे के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर आप 2 हस्बैंड वाइफ हो तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो ऑल ओवर उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे मतलब यूके बहुत अच्छा है जॉब्स को लेके। अगर आपको जॉब्स मिल गई अपनी फील्ड में, 40-45 आवर्स आप कर रहे हो, तो चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हैं। और अगर मैं रिटायरमेंट एज के बाद की बात करूँ, जैसे कि आपकी 60-65 के ऊपर हो जाती है, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देती है यहाँ पे। घर भी आपको गवर्नमेंट साइड से मिलता है, राइट। एंड उसके बाद आपको गवर्नमेंट मंथली इनकम भी देती है, पेंशन बोलते हैं जिसको, आप खर्चे के लिए, खाने पीने और चीज़ों के लिए। आई थिंक 708 पाउंड्स आपको मंथली मिलते हैं। तो उन सब चीज़ों के हिसाब से बहुत अच्छा है यूके। बाकी वेदर जो आप देख रहे हो यही रहता है। अभी तो टाइम क्या हो रहा है, 1 मिनट। सो अभी शाम के 6 बज रहे हैं। अब जैसा कि दिन लंबे होने शुरू हो गए हैं, तो अब रात को 8 बजे भी रोशनी रहती है, मतलब 8 बजे के बाद ही अंधेरा होता है प्रॉपर। ये अभी धूप नहीं है बिल्कुल, वेदर ऐसे ही है। बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, तो ज़्यादातर टाइम ऐसे वेदर रहता है, धूप कमी देखने को मिलती है। मैंने और वीडियोज़ में आपको पहले दिखाया हुआ यूके का वेदर कैसा रहता है। बाकी अच्छा यूके। एंड टेम्परेचर अभी 17-18 डिग्री चल रहा है, 17-18। अगर आप नॉर्थ में ऊपर साइड चले जाओगे तो वहाँ पे 12-13 डिग्री चल रहा है। लंदन थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे अभी 17-18 चल रहा है, कल 20 था। तो यार ये यूके का ऑल ओवर स्टेटस मैं मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, जो आप स्टूडेंट अगर आप आने की सोच रहे हैं यूके, कि यूके में क्या करंट सिनेरियो चल रहा है, कैसे है। और अगर मैं पार्ट टाइम जॉब्स की बात करूँ तो पार्ट टाइम जॉब्स मिल रही हैं लोगों को, महीने 2 महीने लग रहे हैं नए स्टूडेंट्स को, क्योंकि नए स्टूडेंट यार देखो, इंडिया में लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है और यहाँ पे बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। तो 1-2 महीने लगता है काम मिलने में, लेकिन होपफुली मिल जाता है। एंड आई होप कि सबको काम मिले। आपको कुछ भी क्वेरी होती है, allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।